चलो देखो, अगला डेरिवेशन है आपका सर्कुलर मोशन पे है, ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में बेटा क्या बात है, देखिए ध्यान से, हम कहेंगे अगर कोई भी चीज गोल घूम रही है, कोई भी चीज गोल घूम रही है, तो ये बात तय है कि उसकी सेंटर की तरफ अगर कोई एक, ये सेंटर है और इसकी तरफ अगर कोई चीज घूम रही है, तो हर जगह से उसके सेंटर पर एक फोर्स लग रही है, जिस फोर्स को हम बोलेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स। देखिए ध्यान से, एक्सप्रेशन फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स आप निकालेंगे, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन निकालेंगे, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है, दिस एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ टूवर्ड द सेंटर इज कॉल्ड, जो सेंटर की तरफ लगे, जैसे मान लीजिए ये आपके पास एक सर्कुलर में एक मास घूम रहा हो, तो उस पर हर जगह से बेटा, हर जगह से फोर्स लगे, किधर, टूवर्ड द सेंटर, या इसे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन या इसे सेंट्रीपिटल फोर्स भी बोलेंगे। अब ये कैसे ड्राइव होता है बेटा, ये कैसे ड्राइव होता है उसे देखेंगे। तो हम एक सर्किल ले लेते हैं बेटा, यहाँ पर क्या लेते हैं, एक सर्किल ले लेते हैं, और सर्किल पर बेटा क्या कर लेते हैं, हमें अच्छे से पता है सर्किल पर देखिए ध्यान से, हमने ये बेटा रेडियस ले लिया, ये यहाँ पर आर रेडियस, और कुछ टी टाइम के बाद बेटा यहाँ पर थीटा एंगल बन गया। ओके, अब जब थीटा एंगल बन गया तो यहाँ पहले इनिशियली हम पी पर थे और फाइनली कहाँ गए, क्यू पर गए। अब यहाँ एक बात और ध्यान रखनी थी, ये सर्कुलर यूनिफॉर्म स्पीड है, यूनिफॉर्म स्पीड है। तो अगर मैं बेटा यहाँ पर देखिए, मैं यहाँ पर टेंजेंट खींचता हूँ, तो मुझे पार्टिकल की ये क्या मिल जाएगी, वेलोसिटी मिल जाएगी इस डायरेक्शन पे। मैग्नीट्यूड वाइज ये भी v है, और यहाँ इस पॉइंट पर अगर टेंजेंट खींच दूं तो यहाँ पर भी मुझे क्या मिल जाएगी बेटा, v2 वेलोसिटी है। इन दोनों में एक खास बात है कि दोनों की डायरेक्शन अलग है, देखिए एक इधर जा रही है और एक इधर जा रही है, तो दोनों का डायरेक्शन अलग है, मतलब वेलोसिटी तो अलग अलग है, पर अगर हम इनका मैग्नीट्यूड निकालें बेटा तो क्या मिल जाएगा, हमें दोनों का सेम मिलेगा। तो हम कहेंगे स्पीड दोनों की सेम है, यूनिफॉर्म सर्कुलर स्पीड में है दोनों। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ बेटा, P को Q से मिला देता हूँ, तो ये मेरा डिस्प्लेसमेंट हो गया डेल्टा S, ये मेरा क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट। बहुत ध्यान से देखेंगे अब हम यहाँ पर कि यहाँ पर हमने क्या करा, इसके पैरेलल, इस वेक्टर के पैरेलल यहाँ खींच के लेके आया मैं, और इस वेक्टर के पैरेलल यहाँ पे लेके आया मैं, ठीक है। अब दोनों को बेटा यहाँ से मिला दिया मैंने इधर से, तो ये हमारा क्या था बेटा, इधर साइड में ये v1 था, v1 वेक्टर, और ये क्या था, v2 वेक्टर। अब देखिए ध्यान से, अगर मैं इसको और इसको मिलाऊंगा तो ये रिजल्टेंट आना चाहिए, तो रिजल्टेंट में से क्या होगा, v2 माइनस v1 कहलाएगा। ये जो ग्रीन वाला आपका है, ये जो ग्रीन वाला आपका वेक्टर होगा बेटा, ये क्या कहलाएगा, v2, तो रिजल्टेंट है, तो v2 माइनस v1 से ही निकलेगा। ओके, जिसे चेंज इन वेलोसिटी भी बोलेंगे, चेंज इन स्पीड बोलेंगे। अब देखिए ध्यान से बेटा, अगर हम इस वाले ट्राइंगल को देखें और इस वाले ट्राइंगल को देखो जो इधर बनाया हमने, दोनों में एक खास बात होगी, दोनों में क्या खास बात होगी, दोनों का एंगल बेटा सेम है, ये आर, उधर से ये v1, ये भी v। तो जब भी ऐसा होता है, दो ट्राइंगल होते हैं, दोनों का एंगल सेम है और दोनों की आपकी साइड भी इक्वल है, तो बेटा वो क्या होता है, वो होते हैं सिमिलर। क्या होते हैं, सिमिलर। अब सिमिलर ट्राइंगल के अकॉर्डिंग मैं कह सकता हूं कि डेल्टा एस बाय आर इज इक्वल टू डेल्टा क्या बेटा, डेल्टा v बाय वी, डेल्टा v बाय वी। समझ में आया, डेल्टा एस बाय आर इज इक्वल टू डेल्टा v बाय वी। डिवाइड करते हैं डेल्टा t से बेटा, हम यहाँ पे डेल्टा t से डिवाइड कर देते हैं। अब देखिए डेल्टा t से हम डिवाइड जब करेंगे बेटा तो क्या मिल जाएगा, यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे तो डेल्टा t से हमने डिवाइड किया बेटा यहाँ पर, तो डेल्टा एस बाय डेल्टा t क्या हो जाएगा बेटा, v बाय आर हो गया, और डेल्टा v बाय डेल्टा t क्या हो जाएगा, a। तो v बाय आर इज इक्वल टू a बाय v, v बाय आर इज इक्वल टू a बाय v। डेल्टा v बाय डेल्टा t क्या होता है, डेल्टा v चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टाइम क्या होता है, a होता है। तो बेटा ये मिल गया। अब देखिए इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, v स्क्वायर बाय आर, क्या आ जाएगा, v स्क्वायर बाय आर। बेटा यही मेरा एक्सप्रेशन है, और इसे ही बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अगर मैं मास से मल्टीप्लाई कर दूं
एक्सेलरेशन को तो फोर्स निकल जाएगा, तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या हो जाएगा, m से मल्टीप्लाई mv स्क्वायर बाय r। तो ये हमारा फोर्स हो जाता है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है टूवर्ड द सेंटर होता है mv स्क्वायर बाय r। इस तरह से हमारा डेरिवेशन क्लियर हो जाता है। ओके।